हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक डेरिवेशन को। और आज का डेरिवेशन है किसी कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। यानी कि एक सर्कुलर कॉइल होगा। कॉइल का मतलब ये रहा एक सर्कुलर कॉइल जिसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देंगे। और इस सर्कुलर कॉइल के केंद्र पर यानी कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे लिखा होगा, ध्यान से समझना है कि किसी धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी के व्यंजक को प्राप्त करना है। यानी कि किसी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी का मान निकालना है या फिर उसके डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कुंडली का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हम एक सर्कुलर वायर लेंगे, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा कॉइल। क्या बन जाएगा बोलो, कॉइल मतलब कुंडली। ठीक है, और इस कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तार के कारण यानी कि एक लपेट यानी कि एक तार के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालेंगे। और क्या करेंगे, इसमें लपेटों की संख्या अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा क्या, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। तो देखना है, ये मान लो कि इस कुंडली में माना कि एक धारावाही कुंडली है और इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है और इस धारावाही कुंडली से धारा जो है ऐसे प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस धारावाही कुंडली से ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है तो हमको निकालना है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालना है। तो मान लेते हैं इस कुंडली नहीं बोलेंगे, ये एक वृत्ताकार तार है और इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग डीएल पर विचार किया गया। एक छोटे से भाग डीएल पर विचार किया गया और इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। कहां से, फ्रॉम BSL लॉ यानी कि बायोट-सेवार्ट लॉ के अनुसार। कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक धारावाही तार AB है और इस धारावाही तार के छोटे से भाग DL के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान, यहां पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान या फिर dB का मान, dB इक्वल टू बोलेंगे, यहां पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB था तो dB इक्वल टू होता था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर और इसी को बायोट-सेवार्ट लॉ कहते थे। बात समझ में आया। चलो, तो बायोट-सेवार्ट लॉ के अनुसार एक इस वृत्ताकार तार के छोटे से भाग डीएल के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और देखना है यहाँ पे डीएल क्षेत्र का डायरेक्शन होता है ऐसे, यानी कि करंट के ही डायरेक्शन में होगा ऐसे। इस छोटे से भाग डीएल का डायरेक्शन होगा ऐसे, यानी कि करंट के डायरेक्शन में। बात समझ में आया। तो इन दोनों के बीच का यानी कि डीएल क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देन कितना हो जाएगा बोलो, देन इस वृत्ताकार तार के छोटे से भाग डीएल के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र डीबी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, आई डीएल और बाय आर स्क्वायर। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना, ध्यान समझो, एक छोटे से भाग डीएल के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी इक्वल टू आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। तो इस पूरे तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तो कर देंगे इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो dB का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, dB का इंटीग्रेशन होगा b और इसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे यानी कि म्यू नॉट आई
बाई 4πr² बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मतलब, इंटीग्रेशन dl का मतलब होता है, इंटीग्रेशन dl का मतलब होगा इस पूरे वृत्ताकार तार की लंबाई, इस पूरे सर्कुलर वायर का लेंथ, इस पूरे सर्कुलर वायर का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr², और इंटीग्रेशन dl की जगह क्या लिखेंगे 2πr। अब 2πr को ध्यान से समझते हैं, यहाँ से r से r कैंसिल, ठीक है, 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि मेरे पास जो एग्जैक्ट आंसर बचा वो कितना आया, b इक्वल टू आया म्यू नॉट आई बाई 2r। कितना आया बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2r। बात समझ में आया? यानी कि इस वृत्ताकार तार के कारण, इस वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, इस वृत्ताकार तार के कारण। तो हमको निकालना क्या है, कॉइल के कारण, ठीक है, कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, तो माना कि, मान लेते हैं, माना कि इस वृत्ताकार तार में लपेटों की संख्या n है। मान लो इस वृत्ताकार तार में लपेटों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है कितना है, n है। n इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इस वृत्ताकार तार में लपेटों की संख्या कितना है, n है, स्मॉल n है। ठीक है, तो एक लपेट के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना आया है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो n लपेट के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट n आई बाई 2r। इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब है कि इस वृत्ताकार कुंडली, अब इसको क्या बोलेंगे, कुंडली बोलेंगे, क्योंकि इसमें लपेटों की संख्या अब बहुत सारा है। तो इस वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n आई बाई 2r। कितना हो गया, म्यू नॉट n आई बाई 2r। बात समझ में आया? और ये रहा हमारा क्वेश्चन, यानी कि किसी वृत्ताकार तार के, वृत्ताकार कुंडली बोलेंगे, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है म्यू नॉट n आई बाई 2r। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे और बहुत सारे डेरिवेशन को।